बॉटल है सिंपल, लेकिन इसके ऊपर काम देखिए कितने सारे काम किए हुए हैं आप। और एक सिंपल जिसे कह सकते हैं कॉपर की प्लेट से स्टार्ट होता है सभी प्रोसेस। इस तरीके से एक डोम बनाया जाता है, एक छोटा कटोरा टाइप, फिर उसको खींच के लंबा किया जाता है। और देखिए वो मतलब वो प्रोसेस बड़ा देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था, जिससे प्रोसेस से ये खींच के इसको कर रहे थे बड़ा, इसको कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेस। और ये प्रेस बड़ी मतलब जल्दी जल्दी काम करती है, हमने स्लो मोशन में दिखाया आपको। बहुत फास्ट वर्किंग होती है इन लोगों की। और उसके बाद जो अगला नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो है कहीं ना कहीं स्पिटिंग। स्पिटिंग क्या होती है कि उसमें बड़ी मेहनत से लोग ना उसको शेप देते हैं, उस बॉटल को शेप देते हैं। और मैं बताऊं, जब मैं इन लोगों को देख रहा था, इनकी मेहनत को देख रहा था, तो मुझे सैल्यूट है इन लोगों के लिए, क्योंकि वाकई ये लोग बहुत मेहनत करते हैं यार। मतलब सही बताऊं तो हम लोगों तक जो चीज़ें मिलती हैं ना, हम लोगों को जो पहुंचती हैं, हम लोगों को बड़े सिंपल लगती हैं, लेकिन उसके पीछे ना इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत मतलब सही बताएं तो ये लोग बहुत रेयर लोग होते हैं, बहुत कारीगर टाइप के लोग होते हैं, और इन लोगों से काम कराना बड़ा मतलब वो होता है। तो मतलब मज़ा आता है इनको देखने में, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो इन्हें करने में कितना मज़ा आ रहा था मैं देख पा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी मेहनत हम लोग तो नहीं कर सकते। सैल्यूट है इन लोगों के लिए, फिर से मैं कहूँगा। और थैंक कहूँगा मैं AVR होम डेकोर को, जिन्होंने हमें ये सब प्रोसेस दिखाने का मौका दिया। अच्छा, इसी बीच में ना हमने देखा कि जो ग्लासेस आजकल हम लोग घर में यूज़ करें ना कहीं कॉपर को लेके ना लोग अवेयर हो गए हैं। मैंने देखा RO में भी अब कॉपर की बोतलें आने लगी हैं कहीं ना कहीं। तो कहते हैं कि कॉपर के अंदर अगर पानी को पिया जाए तो बहुत ही शुद्ध हो जाता है पानी। तो आजकल वो सब अवेयरनेस की वजह से कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में बड़ा बूम है, और मिल्टन और बहुत सारे ब्रांड इनको आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन वो लोग तो एक ब्रांड है, लेकिन जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, जो लोग हम तक इनको पहुंचाते हैं, बनाते हैं, जो लोग, उन लोगों को कहीं ना कहीं वो छिपे हुए थे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे लोगों को दिखाना, ऐसे लोगों को आप तक पहुंचाना। और देखिए, जब एक कॉपर का ग्लास बन गया तो कैसे सफाई की जा रही थी, मतलब क्योंकि कॉपर जब बन रहा होता है ना उसके अंदर डस्ट भी होती है, तो बहुत सफाई से ये लोग हम लोगों के लिए यार इनमें काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने हैंड ग्लव्स पहने हुए हैं और जितना इनका ध्यान रखा गया है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। जब ये प्रोसेस आगे बढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में एक तरह का ना इसको हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है। एक हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, एक टाइम दिया जाता है पर्टिकुलर कि उस टाइम तक इसको हीट किया जाता है, तभी कहीं ना कहीं ये शाइन वगैरह आती है इनके अंदर। तो ये इस तरीके की एक मशीन होती है जिसे हम ओवन कह सकते हैं। एक ओवन घर में होता है ना, माइक्रोवेव ओवन, उसी तरीके का एक बड़ा ओवन होता है, बड़ा ह्यूज ओवन होता है, जिसके अंदर ये सारा, ये वो ओवन है जिसके अंदर ये सारे प्रोडक्ट एक ही बार में जाएंगे और एक ही बार ड्राई होके बाहर आएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ का इशू है, तो जाहिर सी बात है कि कोई बैक्टीरिया, कोई केमिकल इसमें ना रहे, तो हीट करना भी ज़रूरी होता है। और देखिए, जब हीट प्रोसेस के बाद जब एक ग्लास बना तो रियली मतलब इतना खूबसूरत लग रहा था ये। और मैं देख पा रहा था कि यार मतलब वाकई यार, मतलब कंप्लीट होने तक प्रोडक्ट जब हम तक आता है तो कितनी इसके पीछे प्रोसेस होता है, कितनी मेहनत होती है इन लोगों की इसके पीछे। और इसी की जो कैप्स हैं, वो कैप बन फिनिश होने के बाद जो बॉटल्स थी, मतलब आप देखिए उनकी शाइनिंग, उनके ग्लो, मतलब ज़बरदस्त यार। और मैं देख रहा था इनका मतलब इनकी टाइमिंग, सबसे बड़ी इनको काम करने की टाइमिंग। उसके बाद जो प्रोसेस था, अरे यार मैं हैरान था कि इस कंपनी में जब ये बाद में फाइनल चेकिंग कर रहे थे तो जो डेंट हो जाते हैं, कुछ छोटे छोटे डेंट्स हो जाते हैं ना रखने में इधर उधर, तो उनको मार्क किया हुआ, आप देखिए कितने तरीके से मार्क किया हुआ है। एक राउंड एक उसको हथौड़ी से फिर धीरे धीरे मार्क को करके उसको ठीक कर रहे हैं, और एक एक पीस को ना ये अपने सामने टेस्ट करते हैं। और रियली मतलब मैं हैरान था कि इस कंपनी के जो ऑनर थे वो इस प्रोसेस को अपनी आंखों के सामने चेक करते हैं, सभी चीज़ों को, कि किसी भी पीस में कोई फॉल्ट ना हो, मतलब आप तक जब चीज़ें पहुँचें तो कोई कमी ना हो। देख कैसे गोल राउंड करके मार्क किया हुआ ना इसे मतलब मज़ा आ रहा था मुझे देखने में, ये लोग जितना तरीके से उसको चेक करके कर रहे थे। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट मार्केट में जाता है, और मार्केट में जाने के बाद हम लोगों तक पहुंचता है, और एक ब्रांड की एक वैल्यू होती है, और उस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए। अच्छा, उसके बाद आपने देखा होगा कॉपर की कोई चीज़ें हमारे घरों में होती है तो कई बार क्या होता है कि वो कुछ टाइम बाद ना ब्लैक हो जाती है ना, रंग उनका चेंज हो जाता है। लेकिन एक अच्छे ब्रांड के आप जब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो देखिए किस तरीके से उस पर ध्यान रखा जाता है। एक लैकर टाइप की इसके ऊपर वार्निश की जाती है, जिससे ये आप तक पहुंचने में ना काला नहीं पड़ेगा, ब्लैक नहीं होगा।
और इसकी फिनिशिंग बरकरार रहेगी, क्योंकि कॉपर के अंदर एक अपने आप में एक वो क्वालिटी होती है कि वो मॉइस्चर से ना अपने आप रंग बदल जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पैकिंग में जाने से पहले, ये सब चीज़ें होने से पहले को वॉश करते हैं, फिर उसके बाद एक लैकर की एक लेयर चढ़ाते हैं इसके ऊपर। इस तरीके के बड़े ओवन में ना इन बॉटल्स को फिर से हीट किया जाता है, फिर से हीट ट्रीटमेंट दी जाती है, ताकि वो जो इसके ऊपर एक तरह के लैकर की लेयर चढ़ाई गई है वो सही हो जाए। उसके बाद देखिए फाइनल टेस्टिंग फिर से होती है कि कहीं कोई प्रोडक्ट के अंदर कोई कमी तो नहीं है, किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखा दोस्तों किस तरीके से कॉपर की जो चीज़ें हम लोग डेली घरों में यूज़ करते हैं कैसे वो बनती हैं, और सबसे बड़ी बात तो किस तरीके से फाइनली टेस्ट की जाती है। इस तरीके की टीम होती है पूरा जो इन चीज़ों को टेस्ट करती है, तब कहीं जाकर ये प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें और भी होती जुड़ी है जिनमें हम आपको ये करके दिखाते रहेंगे। सभी चीजें एक चीजें टेस्ट की जाती हैं, टेस्ट होने के बाद सभी कहीं जगह फाइनली पैक की जाती है। सबसे अच्छी बात से मिलकर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इसके यहाँ पे सारा चीज़ें बहुत सिस्टमैटिक ढंग से बहुत सिस्टम से हर चीज़ को किया गया, मतलब पैकिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके फिनिशिंग से लेके हर चीज़ को बहुत प्रॉपर ढंग से किया गया। देखिए आज हम आए हैं जिस इंडस्ट्री में, उसके ऑनर से जब मैं मिला और उसने पोलाइट नेचर के, मतलब रजत जी, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलने के बाद। और मैं रजत जी से कुछ चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा कि रजत जी ये इंडस्ट्री मतलब आप पहली जनरेशन है, आपके फादर ने स्टार्ट किया है? The setup has been built up by my father from last 20 to 25 years. Oh. But we have come into manufacturing line before around 5 years back into this copper segment, and we are manufacturing these products for companies like Milton from last 2